नमस्कार दोस्तों, हमने एक सीरीज की है शुरू जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। उसमें स्पीति के इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में चर्चा करेंगे। और यही इसी इतिहास को लिखने के लिए स्रोत है जिनके आधार पर हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बात करें तो मैं प्रीवियस टाइम में बता चुका हूं। इस में क्या किया हुआ है कि स्पीति के इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। पुरातात्विक स्रोत में हमने बात की है पहले भी। आज हम बात करेंगे ताम्र अभिलेख कि में क्या लिखा हुआ है। ये ताम्र अभिलेख 7वीं शताब्दी का बना हुआ है और समुद्र सेन ने इसे कुल्लू के निर्माण में बनाया था। इसमें यह बात लिखी हुई है, कुल्लू के राजा रुद्रपाल के समय में राजेंद्र सेन जो उस वक्त स्पीति का राजा था, उसने आक्रमण किया और इसे अपने अधीन किया। उसके बाद नेक्स्ट ये बात लिखी हुई है कि प्रसिद्ध पाल के समय में या प्रसिद्ध काल के समकालीन चेतसेन स्पीति का राजा हुआ और प्रसिद्ध पाल ने कुल्लू के राजा चेतसेन पर आक्रमण किया और उसे पराजय किया। साथ में जो चेतसेन था लद्दाख ने उसके समय में स्पीति के ऊपर आक्रमण किया और जो ये चेतसेन था उसको क्या किया, पराजित किया या मौत के घाट उतारा। तो पराजय करने के साथ साथ ही उसकी मौत हो गई थी। और जो लद्दाख का राजा था वो था जामुर रोयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है मूरक्राफ्ट आता है। ह्यून-सांग ने भी इसके बारे में जानकारी दी पर ज्यादा जानकारी नहीं दी हुई है। मूरक्राफ्ट ने सबसे ज्यादा जानकारी दी हुई है तो हम उसको उठाएंगे। और साथ में अगर आप ह्यून-सांग के बारे में बात करेंगे तो लाहौल स्पीति के इतिहास में उसका अच्छे से मैंने विवरण दिया हुआ है। तो मूरक्राफ्ट ने क्या बोला हुआ है, जब वो 1821 में स्पीति आया, स्पीति वाले रीजन में उसने जब विजिट किया तो उसने ये बात बोली, स्पीति उस पर लद्दाख के अधीन था और लद्दाख के अधीन होने के साथ साथ ही कुल्लू को क्या करता था, वो कर दिया करता था। मानसिंह की बात करें तो मानसिंह एक राजा हुआ है कुल्लू का, ये विवरण दिया हुआ मूरक्राफ्ट ने। उसने क्या किया था, गोंदला में एक किला बनाया था। ये गोंदला जो है स्पीति वाले रीजन में देखने को मिलता है। ये किला है और साथ में पुरातात्विक स्रोत की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो बोलने का मतलब मानसिंह ने क्या किया था, स्पीति के रीजन के ऊपर आक्रमण करके वहां पर अपना कब्जा किया और इसी वजह से, कब्जा होने की वजह से उसने वहां पर एक किले का निर्माण किया था जिसका नाम क्या है, गोंदला किला है। नेक्स्ट वन ये चीज लिखी उसने यात्रा में कि महाराजा गुलाब सिंह जो जम्मू कश्मीर का राजा था उसने लद्दाख पर आक्रमण किया और उस वक्त उसका सेनापति जोरावर सिंह था। और जोरावर सिंह ने लद्दाख के राजा पर आक्रमण करने के बाद वहां का राजा भाग गया और उसने बुशेर रियासत में शरण ली। बुशेर रियासत हिमाचल प्रदेश की प्राचीनतम रियासत है और प्रद्युम्न ने इसकी स्थापना की हुई है। आपको इसे याद रखना है। ये माना जाता है श्री कृष्ण का पौत्र था। आगे नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीति भी उसके अधीन रहा। स्पीति के ऊपर भी जो ये गुलाब सिंह था उसने आक्रमण किया और साथ में स्पीति को भी अपने अधीन किया और स्पीति में एक अपना गवर्नर जनरल नियुक्त किया है जिसको हम गवर्नर बोलते हैं या हेड बोलते हैं। उसका नाम था रहीम खान। आगे बात करें तो सिखों ने क्या किया, स्पीति को 1841 में क्या किया था, अपने अधीन किया। साथ में अधीन करने के साथ साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कुल्लू को 1840 में क्या किया था, सिखों ने अपने अधीन किया था। जब ब्रिटिश राज आता है तो 1846 में उन्होंने क्या किया, स्पीति को अपने अधीन किया। साथ में जो सिंधु और सतलुज के बीच का रीजन था उसको जो हमारे गुलाब सिंह थे जम्मू कश्मीर के राजा, उसको दिया। और गुलाब सिंह को पंजाब के कुछ एक क्षेत्र भी दिए थे। कल मैंने क्वेश्चन भी पूछे थे, उसके आंसर भी बता दिए थे। दोस्तों आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं आंसर कल बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? नेशनल पार्क कहां पर है? दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, केटू कहां स्थित है? कहां स्थित है? तीसरा है, किस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुई? आरबीआई की स्थापना हुई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों, राजकोषीय और मॉनेटरी नीति में क्या अंतर है? दोस्तों इसके आंसर कल बताऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।